हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा वो है सीएससी का जो आईसीएससी बीसी का सर्विस है उसके बारे में। रीजन क्या है इस टॉपिक के बारे में बात करने का, ये सारी चीजें आपको आगे वीडियो में जैसे जैसे आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आईसीएससी बीसी और डीजीपीएम दोनों में से कौन सा बेस्ट है जो कि आप यूज करके ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। रीजन क्या है कि आईसीएससी बीसी जो है मैं लास्ट 8 से 9 महीने से यूज कर रहा हूँ। अराउंड 7 से 8 महीना हो चुका है, ठीक है। मैं यूज कर रहा हूँ, बट किसी मंथ में मुझे उस तरह का प्रॉफिट नहीं दिखा आईसीएससी बीसी में जो मुझे डीजीपी में दिख सकता था या दिखा था। तो चलिए मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली बात, आज जो आईसीएससी बीसी का जो कमीशन है वो आज अकाउंट में आ चुका है एंड वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ जो कि आप इजीली देख पाएंगे। और सेकेंडली जो एक कमीशन आया है उसने मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट कर दिया है। मैं आईसीएससी बीसी को यूज करने का मेरा मूड ही खत्म हो गया है। मैं अभी तक सोच रहा था कि चलो ट्रांजेक्शन मेरा कम हो रहा है इस वजह से कमीशन कम आ रहा है, बट आज का जो सिनेरियो था उसने तो पूरा पूरा मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया। एंड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आज के बाद आईसीएससी बीसी को यूज करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज आईसीएससी बीसी में वन ऑफ द वर्स्ट ट्रांजेक्शन सिस्टम मुझे आज देखने को मिला कमीशन के मामले में, और वो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। अब यहाँ पे जैसे आज का मैं ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ, कमीशन जो हुआ है क्रेडिट वो आज ही हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये तो मेरे नॉर्मल ट्रांजेक्शन हैं। कमीशन वाला पार्ट यहाँ पे आपको दिखेगा 30 मार्च 2021 11:55 पे। आज देख सकते हैं यहाँ पे डेट 30 मार्च 9 बजे के टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात को 9 बजे के टाइम में 9:01 पे, ठीक है। और ये मेरा 11:55 में कमीशन अमाउंट क्रेडिट हुआ। आप कमीशन देखिए कितना है, 1146 रुपए। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या दिखता है। देख सकते हैं सीएम सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया, यहाँ पे पूरा आपको लिख के मिल जा रहा है। 1146 रुपए क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो ये कमीशन अमाउंट क्रेडिट हुआ है पिछले मंथ का, यानी कि ये आप देख सकते हैं मार्च का मंथ है। तो फेब मंथ का ये जो मैंने काम किया था उसका कमीशन है। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने फेब मंथ में काम कितना किया था और इसका रिजल्ट मुझे क्या मिला, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आईसीएससी बीसी वन ऑफ द वर्स्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है इनफैक्ट कमीशन के मामले में। तो चलिए मैं आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये मैं चला जाता हूँ डिटेल्ड स्टेटमेंट पे। डिटेल्ड स्टेटमेंट पे जाने के बाद यहाँ मैं फरवरी का 1 तारीख से लेके फैब का 1 तारीख से लेके ये मैं फैब का 29 तारीख से 28 तारीख तक मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्रेडिट्स पे क्लिक कर गेट डिटेल्स पे क्लिक कर लेता हूँ। गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद इसका स्टेटमेंट जो आता है उसमें पूरा आपका ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ दिख जाता है प्रॉपर वे में, ठीक है। जैसे ही गेट डिटेल्स हुआ उसके बाद यहाँ पे मैं डाउनलोड पीडीएफ कर लेता हूँ, तो जो भी टोटल स्टेटमेंट है वो मेरा पीडीएफ में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ही समझने वाली है जो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। आप देख सकते हैं ये मेरा स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद जो स्टेटमेंट का पीरियड है 1 फरवरी 2021 से लेके 28 फरवरी 2021 तक मैंने डाउनलोड कर लिया, यानी लास्ट मंथ का मैंने पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे आप चीज नोटिस कीजिए, टोटल डिपॉजिट ट्रांजेक्शन जो है, यानी कि जो मैंने कैश विड्रॉ किया है कस्टमर का, तो कस्टमर का जो मैं कैश विड्रॉ करता हूँ मेरे करंट अकाउंट में, आईसीसीबीसी का जो करंट अकाउंट है उसमें डिपॉजिट होता है, तो वो डिपॉजिट में शो करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने टोटल ट्रांजेक्शन 394 किए हैं, और अमाउंट में भी आप देख सकते हैं 12,51,722 रुपए का मैंने टोटल कस्टमर का कैश विड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी करके आपको दिखाता हूँ। 12,51,722 रुपए का मैंने ट्रांजेक्शन किया टोटल, और मुझे कमीशन कितना आया तो जस्ट 1146 रुपए। और अगर मैं इस अमाउंट पे ना भी जाऊं, ठीक है, और इस अमाउंट पे अगर मैं जाता हूं तो जैसा कि आईसीआईसी बीसी का कमीशन चार्ट आया था पहले, तो उस हिसाब से भी अगर मैं कैलकुलेट करूं जिसमें उन्होंने बताया था कि 0.4% मिलेगा। 12,51,722 का अगर 0.4% करता हूँ मैं डिवाइडेड बाई 100, तो 5,000 रुपए का कमीशन बनता है। और मेरे अकाउंट में मैंने आपको लाइव दिखाया 1146 रुपए मात्र है। अब चलिए मैं इस अमाउंट को छोड़ ही देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ आईसीसी जो मुझे कमीशन दे रही है वो पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देती है। तो मेरा जो एवरेज ट्रांजेक्शन है वो टिकट साइज आपका 2000 से 3000 के बीच रहता है, ठीक है। नॉर्मली डीजीपी में क्या है कि अगर आप 3000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1200 रुपए, सॉरी 11 रुपए 92 पैसे आपको कमीशन मिलते हैं, 11.92 रुपीज, ठीक है। 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 7 रुपए का कमीशन वहां पे मिलता है। तो मैं मान के चलता हूँ, मिनिमम में मान के चलता हूँ 2000 रुपए का पर ट्रांजेक्शन है मेरा, और टोटल ट्रांजेक्शन मैंने 394 की है, ठीक है। तो 394 इंटू
₹7 के हिसाब से अगर माना जाए तो 2758 रुपए कमीशन बन रहा है, जो कि मैंने बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल पे कैलकुलेट किया है, तब मेरा 2758 कमीशन बन रहा है। बट आप देख सकते हैं कि आईसीआईसी बीसी ने मुझे कमीशन कितना प्रोवाइड किया है, तो विच इज अ वेरी वर्स्ट सिनेरियो। मतलब मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आईसीआईसी बीसी में आखिर यूज क्यों करूं। रीजन क्या है, आईसीआईसी बीसी ना तो मुझे अकाउंट ओपनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ना ही लोन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सिर्फ एक लोन का सर्विस जो आया भी है गोल्ड लोन, तो वो गांव में होता नहीं है, जो कि ग्रामीण एरियाज में गोल्ड रखता कौन है भाई। गोल्ड रखेगा तब तो गोल्ड लोन होगा, तो वो प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप आईसीआईसी बीसी का सर्विस यूज कर रहे हैं तो क्या आप इस सर्विस से सेटिस्फाइड हैं या फिर इसका कोई अल्टरनेट देख रहे हैं आप। तो आई होप मैं आपको बता पाया हूँ कि आईसीआईसी बीसी और डीजीपे में बेस्ट कौन सा है। मेरे हिसाब से तो डीजीपे वन ऑफ द बेस्ट है, बट कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आईसीआईसी बीसी और डीजीपी दोनों में से आपको बेस्ट कौन सा लगता है। क्योंकि कमीशन मैंने दिखा दिया, 13 लाख रुपए का लगभग मैंने ट्रांजेक्शन किया, कमीशन सिर्फ और सिर्फ 1146 रुपए आया था मेरा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।